कितना सीटें आ रही उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में 51 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। मुलायम सिंह यादव को भी आप प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहते थे, लेकिन देख नहीं पाए। अब की बार क्या लग रहा है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? कि अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन मैनपुरी कैसे बचाएंगे आप? ऐसा है, मैनपुरी में जो बीजेपी का कैंडिडेट है, जो अपने बचाने कहता है, तो वो तो बहुत पहले ही कह चुका था कि डिम्पल यादव जीतेंगी। मुलायम सिंह यादव के काफ़ी करीबी रहे तोताराम यादव इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। मुलायम सिंह यादव का लंगोटिया भी इनको कहा जाता है। राजनीतिक करियर इन्हीं के साथ शुरू किया था और बहुत ज़्यादा अच्छी नज़दीकियाँ थीं। हमारे साथ वो इस समय चुनाव पर बात करने के लिए बैठे हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि मैनपुरी और जो कन्नौज के जो समीकरण हैं वो क्या रहेंगे। मैनपुरी में तो आपको प्रत्याशी मालूम ही है कि डिम्पल यादव यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, जयवीर सिंह यहाँ से बीजेपी से प्रत्याशी हैं। तो वहीं कन्नौज में जो समीकरण है उस पर भी बात करेंगे। तोताराम जी, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबियों में जाने जाते हैं। आपने मुलायम सिंह यादव का भी कार्यकाल देखा, उनका राजनीतिक करियर देखा और अखिलेश यादव का भी देखा। दोनों पिता पुत्र में राजनीतिज्ञ कौन अच्छा था? देखिए, पिता हमेशा अच्छा होता ही है, पुत्र पिता की वो होती है। तो पिता तो सब है, पिता कहता तो नहीं पुत्र पे है। जब पुत्र जब है, और फिर मुलायम सिंह यादव का पुत्र अखिलेश है, तो अखिलेश आज अपने पिता के पैरों पे चल के मुलायम सिंह जी के नाम को ऊंचा उठाने का काम कर रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे विश्व में अखिलेश जी का नाम हो रहा है। और मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश ने उनके सभी जो काम थे ले लिए, जो उन्हें अधूरे छोड़ गए थे। और वो निश्चित ही मैं आपको बताता हूँ कि अब की बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मेरा विचार है। बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन देखिए एनडीए सरकार में समय है और अखिलेश यादव ने पीडीए का गठन किया, उसमें उन्होंने यूपीए को भी साथ में लिया। लेकिन लगातार बीजेपी कह रही है कि इस बार तो मैनपुरी भी उनके हाथ से जा रही है, तो ये तो बड़ी चीज़ हो गई प्रधानमंत्री। लेकिन मैनपुरी कैसे बचाएंगे आप? ऐसा है, मैनपुरी में जो बीजेपी का कैंडिडेट है, जो अपने बचाने कहता है, तो वो तो बहुत पहले ही कह चुका था कि डिम्पल यादव जीतेंगी। अब वो क्या कहेगा? उसकी जमानत जब्त डिम्पल यादव 4 लाख से ऊपर मतों जीत रही हैं उनका, और ये बीजेपी से लड़ रहे हैं, इनकी जमानत जब्त हो रही है, मैं जानता हूँ। अच्छा तोताराम जी, आपने ये चीज़ कैसे कही कि 4 लाख वोटों से जीत रही हैं? 1996 से जब से यहाँ समाजवादी पार्टी लड़ रही है, लेकिन जीती भी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन 4 लाख तक तो मार्जिन कभी नहीं गया है। इस बार कैसे पहुँचेगा? मैं समझा दूँ, उसका गोड़ा बता दूँ। देखिए, बराबर हम चुनाव लड़ते रहे, शाक्य वोट हमको कभी नहीं देता था। अब की बार हमको शाक्य वोट मिल रहा है। अब की बार हमको लोधी राजपूत भी वोट मिल रहा है, हमको 80% जाटव वोट मिल रहा है, और जो छोटी जातियां थीं, जो बैकवर्ड की थीं, वो हमको मिल रही हैं। तो ये मेरा वोट जो प्लस हुआ है, यादव के बाद मुसलमान, शाक्य, लोधी और जाटव, ये वोट प्लस हो गया। इसलिए मैं ये इलेक्शन जो है 4 लाख से ऊपर जीतने जा रहे हैं। अच्छा, अभी जैसे कि कन्नौज के लिए हम चलते हैं। कन्नौज में वहाँ से प्रत्याशी पहले तेज प्रताप यादव को बनाया गया, लेकिन कोई ऑफिशियल अभी जानकारी नहीं दी गई है कि अखिलेश यादव लड़ेंगे। लेकिन 99% अनुमान लगाया जा रहा है कि सुबह अखिलेश यादव नामांकन करने जाएंगे। उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। चाहे अखिलेश यादव लड़ें, चाहे तेज प्रताप लड़ें, उनके वो चचा भतीजे हैं, वो तो दोनों एक बात है। चाहे जो लड़ेगा, उन दोनों ही का ग्राफ एक होगा और दोनों ही को वोट समाजवादी पार्टी का। जो हमने लोधियों से बात की थी, मैं लोधियों से गए थे, तो लोधियों ने कहा था मैं अखिलेश यादव को वोट देंगे। अब वो जिसको कैंडिडेट बनाएंगे तो जनता उसी को वोट देगी। अच्छा, जनता उसी की वोट देगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें निकाल रही हैं? आपने देखिए बहुत सारे चुनाव आपने देखे होंगे, जी। तो आपसे कोई मंझा हुआ भी नहीं है, खास तौर से समाजवादी पार्टी में और इस मैनपुरी के और आसपास के जनपदों में कितना सीटें आ रही उत्तर प्रदेश? मैनपुरी में अखिलेश यादव की 51 सीटें जीत रहे हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में 51 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है।
51 जीत रही है, जी। लेकिन अखिलेश यादव तो 80 में से 80 बता रहे हैं पूरे। देखिए 80 हम लड़ते हैं तो वो तो 400 बता रहे हैं, तो हम तो 80 बता रहे हैं ना। तो मैं तो 80 बता रहे हैं, वो तो 4 से बता रहे हैं, और वो 4 से बता के झूठ बोल रहे हैं। उनका जो एक उनका खास करीबी है वो 4000 बता रहा है, नीतीश कुमार। तो वो तो जब इतना बताते हैं तो मैं 51 सीट से कम नहीं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। और अखिलेश यादव ने जो अपने पिता की जो कर्म भूमि थी, जो जिसको दे के गए हैं, उनसे आगे जाने का काम कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव को भी आप प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहते थे, लेकिन देख नहीं पाए। अब की बार क्या लग रहा है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? 51 सीट निकलेंगे वो अलग चीज़ है, सरकार में कौन आएगा? देखिए हमें तो वैसे जो अपना ओपिनियन है वो मेरा ओपिनियन है कि अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी लोकसभा चुनाव में बनेंगे? इसी लोकसभा चुनाव में बनेंगे। और अब की बार अखिलेश 51 सीट लेकर के उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, और यही बीजेपी को ख़त्म करके और अखिलेश यादव ने, क्योंकि अखिलेश यादव ने ही इंडिया बनाया ना। अगर अखिलेश यादव नहीं होते तो इंडिया नहीं बनती, और इंडिया बनने के बाद आज इंडिया बहुत मजबूत पूरे देश में है। इसका श्रेय अकेले अखिलेश को और लालू प्रसाद के लड़के को जा रहा है। इन्होंने इंडिया बनाई और इंडिया आज प्रदेश में नेतृत्व करने के लिए जा रही है। ठीक है, तोताराम यादव हमारे साथ मौजूद थे। मुलायम सिंह यादव के समय से ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, हालांकि लेकिन विवादित भी रहे हैं। अपनी जो तमाम जो इनके वक्तव्य आते रहते हैं, जो इंटरव्यू आते रहते हैं, उसमें काफ़ी आक्रामक दिखते हैं, कई तरीके से कंट्रोवर्सियों से घिरे रहते हैं। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव को वो इंडिया का अगला प्रधानमंत्री बता रहे हैं। देखते हैं, ये वक्त बताएगा कि इनके दावों में कितनी सच्चाई है, या इनकी जो भविष्यवाणी है वो सही साबित होगी या गलत साबित होगी। मैनपुरी से कैमरा पर्सन अरुण के साथ आफाक अली खान, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।